नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सहचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। आज हम भारतीय धर्म और भारतीय धर्म के विस्तार में जैनिज्म और बुद्धिज्म की चर्चा का क्रम प्रारंभ करेंगे। यह है हमारे बीए भाग द्वितीय के प्रश्न पत्र भारतीय सभ्यता और संस्कृति का इतिहास में टॉपिक आएगा। तो आज हम जैन धर्म के संदर्भ में चर्चा करेंगे। देखिए, भारतीय वैदिक धर्म की जो स्थिति बनी वह अपन प्रारंभ से चर्चा करते आ रहे हैं कि ऋग्वेदिक काल में जहाँ से लिखित साहित्य प्राप्त होता है, 4 वेद लिखे गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और वहीं से वैदिक धर्म की स्थिति या वैदिक धर्म की उत्पत्ति को माना जाता है। ऋग्वेदिक काल में सारी की सारी स्थितियां कर्म के ऊपर आधारित थी, लेकिन कालांतर में जाते जाते यह है उत्तर वैदिक काल और उसके आगे के काल में जाते जाते ये सारी जन्म के ऊपर आधारित हो गई। और जैसे ये जन्म पर आधारित हुई, सामाजिक ढांचा बिगड़ने लगा, धार्मिक स्थितियां विकृत होने लगी। ऐसे में नए धर्मों का उदय हुआ। ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही जैनिज्म और बुद्धिज्म आया। जब ये स्थितियां बनी और समाज के अंदर ऐसे विरोध उठने लगे, तो उसके पीछे मूलभूत कारण क्या था कि उस समय एक फिलॉसफी, एक दर्शन बनाया गया कि मनुष्य का अल्टीमेट क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करना। और अब वहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी उसमें शूद्रों की शिक्षा से वंचित कर दिया गया। अब वह शिक्षित नहीं होगा तो वह यज्ञ हवन नहीं कर पाएगा, धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर पाएगा, और जब वह यह सब नहीं कर पाएगा, धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ पाएगा, तो उसकी मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। ये जो एक पूरा का पूरा मोक्ष प्राप्ति का जो तरीका था, वही जब वह नहीं अपना पाएगा, तो इससे आम जन में, जो कि उसको प्राप्त नहीं कर सकता था, विरोध का स्वर उठ खड़ा हुआ। और ऐसे में जैनिज्म और बुद्धिज्म भारतीय धरा पर आए। उसमें से जो जैनिज्म बना, जैनिज्म में 24 तीर्थंकर बताए गए हैं, और इसके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिनका ऋग्वेद में भी वर्णन मिलता है। इसके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, और 24वें तीर्थंकर जो सबसे प्रसिद्ध रहे, महावीर स्वामी। तो देखिए, जैन तथा बौद्ध धर्म के उत्कर्ष के कारणों को अपन अगर क्रमबद्ध तरीके से देखें तो पहला टॉपिक है वैदिक धर्म में जटिलता। जैसे जैसे वैदिक धर्म में जटिलता आती चली गई, जैसा कि मैंने बताया, कर्म के बाद में जन्म के ऊपर आधारित हुई, और समाज में जब विकृतियां पैदा होने लगी और जो सरलीकरण था उनका जटिलता से समावेश होने लगा, तो समाज ने इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। यह सबसे पहला और मूलभूत कारण था। दूसरा, ब्राह्मणों के महत्व में वृद्धि। ब्राह्मण जो थे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। कहा तो ये जाता है कि जब राजा का वहाँ पर अभिषेक किया जाता था, तो ब्राह्मण कहता था, हे प्रजाजनों, ये तुम्हारा राजा है, ये मेरा राजा नहीं है। यानी ब्राह्मण अपने आप को उससे भी ऊपर मानता था कि ये मेरा राजा नहीं है, तुम्हारा राजा है, मैं तो किंग मेकर हूँ, मैं तो राजा बनाता हूँ। यानी ब्राह्मणों ने अपना पद बहुत ऊपर ले लिया था, और समाज में एक अलग स्थिति उनके द्वारा बना दी गई थी। यज्ञों की जटिलता, जैसे मैंने कहा कि शिक्षा के अधिकार को सीमित कर दिया गया, और यज्ञ आदि जो थे उनको भी जटिल बना दिया गया, जिससे आम व्यक्ति उनको नहीं कर पा रहा था, और उन्हीं के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति, ये एक जटिल व्यवस्था बना दी गई थी, जिसका विरोध होने लगा। चौथा, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर विध्वंसक बना, जातिगत भेदभाव। देखिए, मैंने बताया जैसे कि वर्ण बने, वर्ण प्रारंभ में कर्म के ऊपर थे, धीरे धीरे जन्म पर आए, और जन्म पर आने के बाद में वर्ण से जातियाँ बनी, जातियों से उपजातियाँ बनी, और समाज विभक्त होता हुआ चला गया। इसकी एक बहुत बड़ी चोट समाज के ऊपर लगी और धर्म के ऊपर लगी, जिससे कि स्थितियां बिगड़ने लगी। अन्य कारण,
अन्य कारण में अपन देखेंगे कि उस समय जो भाषा थी वह प्राकृत भाषा, पाली भाषा थी, और जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे वो सारे के सारे संस्कृत भाषा में थे। तो ऐसी स्थिति में आम जन उनका पठन पाठन नहीं कर पाता था, यह एक बहुत बड़ा कारण बना। और दूसरा, उपनिषद। इस समय जो फिलोसफर थे, चिंतक थे, उनके द्वारा इस समय ज्ञान की अभिवृद्धि की गई, और ज्ञान की अभिवृद्धि करते हुए उपनिषदों में उनके द्वारा धर्म का सार लिखा गया, और इन्हीं में इनका आधार बन गया था, जो कि जैनिज्म और बुद्धिज्म के रूप में डेवलप हुआ। अब हम यहाँ पर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की प्रारंभिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानेंगे। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के समीप कुंड ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता ज्ञात्रक गणराज्य के राजा थे, यानी कि इनका प्रारंभिक लालन पालन बहुत ही वैभवशाली स्थिति में हुआ, बहुत ही समृद्ध स्थिति में हुआ। इनका विवाह कर दिया गया यशोदा नामक राजकुमारी से, और इनके एक पुत्री भी हुई प्रियदर्शनी। लेकिन इनका मन जो है वह पूरी तरह से वैराग्य की ओर था। ऐसे में इनके द्वारा किसी भी प्रकार से राज्य में इनका मन नहीं लगा। इनके माता पिता की देहांत हो गई, और 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग दिया और ये सन्यासी बन गए। कहते हैं कि 12 वर्ष की कठोर तपस्या इन्होंने करी। कहते हैं कि उन्होंने एक ही वस्त्र धारण किए रखा, और धीरे धीरे वह भी तार तार हो गया, फट गया। ये नग्न अवस्था में घूमने लगे। ऐसे में जो जनता थी वो उन्हें पागल समझने लगी। कोई उनके पत्थर मारता था, कोई उनके साथ में किसी प्रकार का तिरस्कार करता था, लेकिन उन्होंने किसी बात का भी विरोध नहीं किया। और अंततः 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जुटम्बी ग्राम के पास रजुपालिका नदी के तट पर इन्हें केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। और कहा जाता है कि सबसे पहले इन्होंने 11 ब्राह्मणों को एक शास्त्रार्थ में परास्त किया, और शास्त्रार्थ में परास्त करके उन्हें अपना शिष्य बनाया, और वहीं से ये महावीर स्वामी बने। 527 ईसा पूर्व में पटना के समीप पावापुरी में इनका देहांत हो गया। यह महावीर स्वामी का पूरा जीवन चक्र रहा, जिनमें इन्होंने जैन धर्म को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में ला दिया और समाज के अंदर उसकी स्थितियां बना दी। अब अपन चर्चा करते हैं यहाँ पर कि जैन धर्म बना कैसे। जैन धर्म की जैन शब्द कहाँ से आया। देखिए, जैन शब्द आया जिन से, और जिन कौन कहलाए? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जिन कैसे कहलाए? जिन का अर्थ होता है जो अपनी इंद्रियों को वश में कर ले, वह जिन कहलाता है। और महावीर स्वामी जिन कहलाए, और जिन से जैन शब्द बना। जितने भी तीर्थंकर हैं वह जिन कहलाए, और उनको मानने वाले जैन कहलाए। यह फिलॉसफी यहाँ पर बनी। जैसे कि मैंने चर्चा करी, इनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। जो तीर्थंकर 23वें थे पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 महाव्रत रखे, और महाव्रत के थे सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। लेकिन महावीर स्वामी ने उसमें 5वां व्रत जोड़ा, और वह था ब्रह्मचर्य। इस प्रकार जैन धर्म के 5 महाव्रत बने: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब अपन देखते हैं जैन धर्म की शिक्षाएं या सिद्धांत क्या थे। तो पहला, जैन धर्म के 7 तत्व बताए गए: जीव, अजीव, बंधन, आश्रव, समर, निर्जरा और मोक्ष। जैन धर्म के इन 7 के माध्यम से उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो मनुष्य को तृष्णा छोड़नी चाहिए। जीवन में जितने भी प्रकार की इच्छाएं हैं उनको छोड़ना चाहिए। जीव अजीव की परंपरा उनके द्वारा बनाई गई कि मनुष्य का शरीर नश्वर है और उसकी मोक्ष की प्राप्ति ही उसका ध्येय है, तो वह जीवन पर्यंत इसके निर्मित ही कार्य करेगा और इनके निमित्त जो सारे सत्कार्य है वह करेगा और केवल मोक्ष प्राप्ति की ओर अपना कार्य करेगा। सवर से मतलब है कि वह अपने जितने भी कर्म हैं उनको यहीं पर समाप्त करने के एक प्रोसेस करेगा और उसके माध्यम से सभी चीज़ें इसी पृथ्वी पर उस जन्म मृत्यु के जो क्रम है
उसको तोड़ते हुए और निर्जरा निर्जरा यानी सब कुछ त्याग करते हुए वह आगे बढ़ जाएगा। और ऐसी स्थिति जब आ जाएगी तो वह मोक्ष को प्राप्त होगा। दूसरा त्रिरत्न में इनके द्वारा बताया गया सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, यानी कि सभी वस्तुओं का हम अच्छी अध्ययन करें, अच्छे विचारों का आवागमन करें और अच्छे ज्ञान की प्राप्ति करके हम समाज के अंदर अपनी सुसंस्कृत स्थिति को बनाएं। तीसरा पंच महाव्रत, जिसकी मैंने अभी चर्चा करी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य के लिए उन्होंने कहा मन, वचन और कर्म से हमें सत्य की पालना करनी चाहिए। अहिंसा उन्होंने कहा कि हम किसी भी कार्मिक रूप से हिंसक ना बने, किसी भी रूप से, मन से, वचन से, वाणी से, कर्म से, किसी से भी अहिंसक ना बने। और बहुत ही सूक्ष्म अहिंसा की अवधारणा जैन धर्म में दी गई है। अस्तेय, हम किसी भी चीज़ की चोरी ना करें, छुपाएं नहीं, उसको अपने पास अनाधिकृत रूप से ना करें। अपरिग्रह, हमें हमारी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों के ऊपर हम पूरी तरह से निग्रहित रहें, इंद्रियों को अपने वश में रखें। ये 5 महाव्रत बताए गए और ये 5 महाव्रत 5 अणुव्रत के रूप में मनुष्य सांसारिक अवस्था में रहता हुआ इनका सीमित रूप में ही इनका उपयोग कर सकता है, लेकिन जो साधु होगा, साधक होगा, वह इनको बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अपने जीवन के अंदर अपनाएगा। 4 शिक्षाव्रत, शिक्षा के संदर्भ में उनके द्वारा सांसारिक समझ की शिक्षाओं की बृहत व्याख्या की गई, वह इनके अधीन उनके द्वारा बताए गए। 3 गुणव्रत, गुणव्रतों की समीक्षा उनके द्वारा की गई, जिससे कि साधक साधिका अपने अपने कर्मों को पूरी तरह से संस्कारित करेंगे और सुसंस्कृत करने के बाद में समाज के समक्ष अपना व्रत रखेंगे। कर्म व पुनर्जन्म, यह सबसे महत्वपूर्ण फिलॉसफी थी, जिसमें जैन धर्म के द्वारा ये कहा गया कि जैसे जो अपन कर्म करेंगे उस कर्म का ही पुनर्जन्म में हमको फल मिलेगा। सारे हमारे पारिवारिक परिदृश्य के लोग उसी के होंगे, समाज की स्थितियां हमारी होगी, हमारा समाज में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक जिस भी प्रकार का प्रारूप हमें परिलक्षित होगा वह हमारे कर्मों के आधार पर ही होगा। कर्म में पुनर्जन्म की फिलॉसफी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जैन धर्म में बताई गई। अनेकात्मवाद, द्वैतवाद, ये एक ऐसे फिलॉसफिकल दर्शन थे जिनके माध्यम से उनके द्वारा समाज में अपनी स्थिति को बतलाया गया। ईश्वर के अस्तित्व में अविश्वास, वह वैदिक धर्म को नहीं मानते थे और ईश्वर के अस्तित्व में भी वह स्वीकार नहीं करते थे। नेक्स्ट था तपस्या व उपवास पर बल। जैन धर्म में देखिए बहुत ज़्यादा तपस्या और उपवास पर बल दिया गया और बहुत ही सख्त उपवास की बात भी उनके द्वारा की गई। निवृत्ति पर बल, जैसा कि मैंने कहा कि उनका मानना था कि तृष्णा ही सब कुछ है। हमारे जीवन में हम भोग करने की जो हमारे अंदर से इच्छा रहती है उसको जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसकी तृष्णा की निवृत्ति पर बहुत ज़्यादा बल इस जैन धर्म में दिया गया। वैदिक आडंबरों की निंदा, जैसा कि उन्होंने कहा कि वैदिक जो धर्म था उसे वह अपुरुषेय नहीं मानते थे, यानी ईश्वर प्रदत्त नहीं मानते थे। उनका कहना था कि यह मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया है, इसलिए इसमें पूरी कमियां निहित हैं। तो उसमें जो आडंबर है उनको उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया। सामाजिक समानता का समर्थन, उन्होंने समाज में जो एक द्वेष बना था, जातिगत द्वेष बना था, अलग अलग व्यवस्थाएं बन गई थी, उनका पूरी तरह से खंडन किया, पूरी तरह से विरोध किया। नेक्स्ट है उच्च नैतिक जीवन पर बल। उनके द्वारा जीवन को एक बहुत अच्छे क्रम और स्तर पर ले जाकर उसको व्यतीत करने की बात कही, जिसमें समाज में सभी प्रकार के सुसंस्कारित अवस्थाएं हो, और उस नैतिक जीवन की बात उनके द्वारा की गई। अंतिम पक्ष था उनका शादवाद का सिद्धांत। शादवाद का सिद्धांत जो था उसमें महावीर स्वामी ने ये कहा कि प्रत्येक मनुष्य अपनी दृष्टि से सभी वस्तुओं को देखता है, इसीलिए सभी जो सृष्टि की व्यवस्थाएं हैं वह सारी व्यवस्थाएं सभी के लिए समान हो ऐसा नहीं है। यानी कि इसमें बहुत ही उदारवादी व्यवस्था महावीर स्वामी के द्वारा रखी गई कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अवस्था और व्यवस्था का आंकलन अपने अनुरूप कर ले
और उसको अनुरूप करते हुए उसकी स्थिति को वहाँ पर समाज के सामने रखे। तो यह जो सिद्धांत था, इसको सभी ने बड़े उदारवादिता से स्वीकार करते हुए और बहुत ही महत्वपूर्ण समाज को देन के रूप में शादवाद का सिद्धांत रखा गया। ये जैन धर्म की शिक्षाएं थी जिनके आधार पर जैन धर्म बना, पल्लवित और पोषित हुआ और भारत में आज भी महत्वपूर्ण धर्म के रूप में है। लेकिन इसने अपनी बहुत ही कठोर स्थिति से अपनी कोई अलग स्थिति नहीं रखी और समाज के अंदर आज ये हिंदू धर्म के साथ में पूरे सामूहिक रूप से समर्थित है और एक विशिष्ट पहचान के साथ जाना जाता है। तो यह महावीर स्वामी, जैन धर्म और उनकी स्थितियाँ जो थी उसकी पूरी विचारधारा इस व्याख्यान में रही।